ओम शांति। 1/4/24। यह स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? किसकी पाठशाला है? कौन पढ़ रहे हैं? इनको पढ़ाते हैं बाबा आके। आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है, आत्मा शरीर बिगर कुछ सुन नहीं सकती। तो कानों के द्वारा कौन सुनता है? आत्मा। आंखों के द्वारा कौन देखती है? जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा, है ना, जीवित शरीर के साथ। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी हैं, इसलिए कहा जाता है यह है आत्माओं की पाठशाला और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो यह हो गई गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानवाच है ना। यह भक्ति मार्ग नहीं है, यह पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है। भक्ति मंदिर टिकानों आदि में होती है। इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवानवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवानवाच होता ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। कौन वाच करता है यहाँ के? स्वयं भगवान अपने बच्चों को आके पढ़ाते हैं। कि उनको पढ़ाते हैं आत्माओं को। किस लिए? हैं जी? देवता बनाने के। उससे पहले क्या बनोगे? सबसे पहले क्या मैसेज देते हैं आपको? बच्चे तुम कौन हो? शरीर नहीं हो, आत्मा हो। सिर्फ यह एक ही जगह है जहां भगवान वाच है। ऊंचे से ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। पूरे विश्व में क्या है? सब भक्ति। इसलिए क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती। कैसी सदगति? आत्मा के परिवर्तन वाली कोई बात नहीं है। भावनाओं का फल तो मिलता है, लेकिन आत्मा का परिवर्तन हो जाए, आत्मा की सदगति हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है। वह आकर राजयोग सिखाते हैं, प्रजा योग नहीं। क्या? किनके लिए? उन आत्माओं के लिए जो जन्म जन्मांतर क्या बनते हैं। ये ट्रेनिंग है राजयोग की। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवान वाच है ही नहीं। भारत ही है जहां शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? बिंदी की जयंती कैसे मनाएंगे? जी? शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, वो मालूम पड़ता है कब शरीर में प्रवेश किया, कब निकला, फिर जयंती कैसे मनाएंगे? इसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता नहीं होता? कब होता है? क्या बोला? कब आता हूं? एकदम अंत का समय जब होता है। जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? शरीर में प्रवेश क्यों करते हैं? जन्म लिया, शिव में प्रवेश किया, किस लिए किया? क्या? जयंती तो तब होती जब शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जन्म लिया कैसे?
हाँ, जैसा वो है, कैसा है वो, अभोक्ता, तो वहां से उसका जन्म होता है। ऐसा बना लेता है बच्चों को भी, आप समान बना लेता है। जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो। तुम्हारा गर्भ कौन सा है? जेल है, महल है? गर्भ महल में जाते हो तुम। अभी 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म यह लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गांवरे का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन के। वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको बैकुंठ भी कहा जाता है। उनका प्रत्यक्ष रूपी जन्म कहाँ होता है? स्वर्ग। और उसको क्या कहा जाता है? बैकुंठ। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी है लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं। अभी क्या बनने जा रहे हैं? नई दुनिया में कैसे होंगे? सुंदर। यह खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। कब चल रही थी मुरली? 18 जनवरी 69 से पहले की मुरली है ना। क्या है? अब काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूं। यह सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे। कैसा था वो विश्व? बहुत सुंदर था जिसके तुम मालिक थे। अब फिर बन रहे हो और कांटों के जंगल के 5 साल के लिए मालिक बनने के लिए कितना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। क्या करते हैं नेताएं? 5 साल भी रहें ना रहें गद्दी पे, और तुम कितना सुंदर विश्व। अब फिर बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। यह 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात इन्हों की आत्मा अब पड़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। गायन है दुख में सिमरन सब करें। किसका सिमरन? कौन सा दुख है तुमको? है कोई दुख? क्यों जबरदस्ती क्यों याद करते हो? क्या कहते हैं? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। है तुमको कोई दुख? है? तो क्यों याद करते हो? जो सुख में सिमरन करे हो ही नहीं सकता। ये कोई बड़ी बात नहीं है दुख में सिमरन करना, दुनिया करती है। लेकिन जब कोई आपका दुख नहीं है तो आप सिमरन कर रहे हैं, तो फिर दुख कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। आगे चलकर पूरी दुनिया भगवान को याद करेगी। लेकिन हम सुख के टाइम में भी उसको याद करते हैं, तो दुख कैसे हो सकता है? बाप का सिमरन करते हैं। इतने सबका सिमरन नहीं करना है। किसका सिमरन करते हैं? बाप का। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण और नारायण के भेद को भी नहीं जानते। क्या श्री कृष्ण अलग और नारायण अलग? क्या भेद है इनका? शिव बाबा है ऊंचा, भेद को भी नहीं जानते, फिर बोला शिव बाबा है ऊंचा। क्या भेद है भाई? क्या बोला? श्री कृष्ण और नारायण के भेद को भी नहीं जानते। भेद श्री कृष्ण ही फिर ना, ये कोई भेद हुआ?
श्री कृष्ण क्या बनता है? पहले श्री कृष्ण और फिर नारायण। ये भेद है क्या? भेद कैसा होता है? अलग अलग होंगे ना। इसलिए क्या कहते हैं, राम को क्या बनाया? जनक ने नारायण बनाया। शिव बाबा है ऊंच से ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कह देते हैं। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं, बाप कहते हैं। सर्वव्यापी तो माया के 5 विकार हैं जो एक एक के अंदर है। भगवान नहीं सर्वव्यापी। क्या है सर्वव्यापी? ये विकार सर्वव्यापी। सतयुग में कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात ही नहीं। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। क्या है आदि मध्य अंत का राज? क्या राज बताते हैं आदि मध्य अंत का? आदि का राज क्या है? कहाँ जा रहे हो तुम? हैं जी, कहाँ जा रहे हो? यही खुशी नहीं है, याद ही नहीं रहता कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो नशे से कहना चाहिए, कैसे सोच सोच के वहां जाके तुम क्या करोगे? ऐसे झूलो वूलो में झूलते आनंद लेते रहोगे, देखते भी नहीं। किसकी तरफ? बाप की तरफ देखते नहीं। और बाप तो निहारता रहता है। फिर 2 युग क्या करता है? आराम, इंतजार करता है, आने दो जरा द्वापर युग। ललायत ही रहता है। जैसे द्वापर युग आया, फिर तुमको भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है, और फिर तुम भी, तुम्हारी बैटरी है थोड़ी एकदम से डिस्चार्ज हो जाएगी। इतनी पावर भरी संगम युग, इतनी पावर भरी, डिस्चार्ज ही नहीं होती। वो भी देखता रहता है कब डिस्चार्ज हो, कब डिस्चार्ज हो, मैं जाऊं मैं जाऊं। तुमको तो कोई सुध ही नहीं है, तुम तो अपने ही मगन हो। लेकिन वो तो कालदर्शी है ना, देखता ही रहता है किसकी बैटरी डिस्चार्ज हो, मैं जाऊं। गुरु ने बोल दिया विष्णु अवतरण। तो कभी बैटरी डिस्चार्ज होती है? नहीं होती, नहीं होती। 40 करोड़ों की बैटरी डिस्चार्ज होगी। इन्होंने अत्याचार किए, कि इन्होंने अंग्रेजों ने पुकारा, हे भगवान उतरेगा, कोई कान पे जूं नहीं रेंगती। आया? मुरली में क्या बोला? बिल्कुल नहीं आया। इसकी बैटरी डिस्चार्ज होनी थी, अब मैं जाऊं। ये बैटरी डिस्चार्ज हो, अब मैं जाऊं। समझो, अब पूरी दुनिया डिस्चार्ज हो गई, उसका थर्मामीटर है आने का। तो ये राज तुमको समझाया है, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो, बस। ये शरीर छूटा तो फिर तुम्हारा आस्तिकपना समाप्त। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, गाया भी जाता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा बनता है। वहां कौन क्या होंगे? सतयुग में सोने मिसल, लेकिन अभी डायमंड, हीरे। तो लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे। वो क्या है, कैसे हैं वो? लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, है सोने जैसे हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण? जो सतयुग में जन्म लेते हैं वो सोने जैसे हैं, लेकिन उनके रचयिता वो हीरे जैसे हैं, इसलिए उनको कहता है भगवान भगवती। तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, तुम हो ईश्वरीय संतान, यह है दैवी संतान। सामने बैठे हैं, तुम हो ईश्वर से हो, यह है ब्रह्मा बाबा, यह है दैवीय संतान। यहां तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर हमारा बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। कितना वर्ष लेंगे इसको? पुरुषोत्तम संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो देना पड़े। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, सबका विनाश सामने खड़ा है।
14 वर्ष हैं, सब कहाँ सो रहे हैं? एकदम कुंभकर्ण की नींद में। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। यह सीढ़ी बहुत अच्छी है। कितने जन्म की? भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्म की यह सीढ़ी बहुत अच्छी है। लिखा हुआ है हम सो देवता फिर क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण राज, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। यह सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी गलाने की। अपने लिए 84 लाख योनि और मुझे कन कन में कह दिया। अपनी भी तूने गलानी की है क्या? 84 लाख योनि और भगवान के लिए। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूं। बाप कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक यह खेल है जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के और कोई समझा ना सकता। जो साक्षी होकर पूरा खेल देखता है, कभी भूलता ही नहीं, वही समझाते हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। कौन से परिवार में? और सतयुग में कौन सा परिवार होगा? दैवीय परिवार। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे साथ? परम धाम गुलगुल बना के तुमको निराकारी स्टेज में घर ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागे बाहर, इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। ऐसा परिवर्तन पूरे कल्प में कभी भी नहीं होता जैसा हुआ के जादू लगाते हैं। नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग बनने में सेकंड लगता है। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूं, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया। और कोई मनुष्य यह नहीं जानते कि आत्मा क्या है। तुम जब पूरा जान जाओगे, क्या जान जाओगे? ये मेरा शरीर और ये है आत्मा। 100% जान जाओगे तो फिर किसको जान जाओगे? परमात्मा को 100% जान जाओगे। तब कहेंगे 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। अनेक गुरु अनेक हैं, सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल। कैसा है सतगुरु? उसको कोई काल खा सकता है और उसके संतान कोई काल खा नहीं सकता। कहते हैं सतगुरु अकाल। परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर हैं। निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी माना राजा की धारणा शक्ति तैयार हो रही है। तुम सब यहाँ राजाई लेने के लिए पढ़ते हो। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो। वह हठ योगी हैं, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त। कैसी मूर्त है? जिसको कभी काल खाता नहीं। वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं हैं। कहां? काल नहीं खाता तो कैसे होता है शरीर का? जैसे सर्व का मिसाल। तुम्हारी ही आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है, निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं।
रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कोड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है? कहाँ परमात्मा कहाँ आत्मा? बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण हैं, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। कौन सा खेल है ये? कौन सा खेल बताते हैं? बाईचोली का खेल बताते हैं। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है, यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास। सब भाई बहन हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास है। बच्चे बाप को पहचानते भी नहीं हैं, बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। परंतु मुश्किलात यह है जो माया भुला देती है। क्या? कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, यही भुला देती है माया। कोई ना कोई विघन डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। क्या करती है माया? चेक करती है बहादुर हैं, चेक करती है निरहंकारी हैं, उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं। क्या? आंखों का परिवर्तन हो गया, सबसे बड़ा परिवर्तन बताया है। आंखें तुम्हारी सिविल आई बन गई, तो समझो सृष्टि का ही तुम्हारी परिवर्तन हो गया। आंखें धोखा देती हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं है। किसने निकाल ली आंखें? क्या बताते हैं? आंखों का परिवर्तन करना है या निकालना है? बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। क्या? ज्ञान है बाप, अज्ञान है पांच विकार माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। जीतेगा कौन? बाप। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूं, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, परंतु उसमें माया की प्रवेशता हो जाती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? ज्यादातर ध्यान में जाने की मना करते हैं। तुम ध्यान में गए, गुम हो गए, दूसरी आत्मा प्रवेश करती है, फिर क्या बोलती है? बाबा आया, मम्मा आई, और कल कुत्ता बिल्ला भी आवेगा। बाबा ने मुरली में बोल दिया, माया आ जाती है, कोई सोल प्रवेश कर जाती है, पता भी नहीं पड़ता। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। क्या? भ्रुकुटी में बैठी माया, उन्हें फटाक से झूठ बोल दिया। माया क्या नहीं कराती, बात मत पूछ, गंदा बना देती। गुलगुल बनते बनते फिर छी बन जाते। माया ऐसी जबरदस्त है तो घड़ी घड़ी गिरा देती है। घड़ी 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 गिरना कैसे होता है? घड़ी घड़ी गिरा देती है। घड़ी घड़ी गिरना कैसे होता है? अरे इधर याद करते हैं, उधर याद भुला देती है, फिर करते हैं, फिर भुला देती है। घड़ी घड़ी क्या करती है?
बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते। इसके लिए क्या चाहिए? तुम्हारी तकदीर चाहिए, नहीं तो फिर कर्मों में परिवर्तन नहीं होता। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? इतने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्चा कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। ऊपर क्या बोला? इसके कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। यहाँ होती है नहीं होती? कोई सिफारिश करे तो पीछे पूछ रहे लेकिन बाबा कह रहे हैं ना भाई, कोई यहाँ सिफारिश करे तो कि नहीं इनको एडमिशन दे दो। तो अधिक खर्चा कर सकते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। पढ़ाकर कैसा बना देते हैं? यह बाप ऐसे नहीं करते, वहां ऐसे हो जाता है, लेकिन यहां बाप ऐसे नहीं करते। यह तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, इनकी तो बात ही एक है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मनाभव का। याद से क्या होता है यह तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, गुड नाइट।